हेलो दोस्तों, मैं रजत शर्मा बांसवाड़ा राजस्थान से पंचतत्व नेचुरल फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और प्लांटेशन, नेचर, बागवानी से रिलेटेड जानकारियाँ देंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से आज हमें नेचुरल फार्मिंग करना कितना ज़रूरी है, जहर मुक्त खेती करना कितना ज़रूरी है और जिस तरीके से केमिकल और पेस्टिसाइड द्वारा जो आजकल फार्मिंग हो रही है जिससे हमारा शरीर, हमारी ज़मीन, हमारी धरती माँ का जो नुकसान हो रहा है और जो हमें बीमारियाँ जिस तरीके से बढ़ रही हैं और जिस तरीके से हम खेती की उर्वरकता, ज़मीन की उर्वरकता कम हो रही है और जिस तरीके से हमारी फसल कम होती जा रही है, घटती जा रही है, उत्पादन घट रहा है, उसको कैसे सही किया जाए और अच्छा खाना, अच्छा खाद्य हम किस तरीके से उगा सकें, इस बारे में हम बात करेंगे। समय समय पर हम आपको छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटी छोटी बागवानी से रिलेटेड, नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड जानकारियाँ देते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज ही हमारा फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये गेट है और इसके अंदर हमारा फार्म है जो कि लगभग आधा एकड़ का फार्म है और उसके अंदर हम बागवानी और फूड फॉरेस्ट, जिसको हम 5 लेयर मॉडल या फिर मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग या हम उसको पंच स्तरीय बागवानी कहते हैं, वो हम इसके अंदर करने वाले हैं और किस तरीके से हम इसके अंदर फूड फॉरेस्ट डेवलप करेंगे ये हम आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे। और हम ये जो पूरी फार्मिंग है, जो हम पूरी ये खेती इसमें करने वाले हैं, जो इसमें जिस तरीके से हम बागवानी करने वाले हैं, ये श्री पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के सानिध्य में या सुभाष पालेकर जी की जो टेक्निक है उसको अपनाकर हम ये करने वाले हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, हम आपको ज़रा सा छोटा सा हमारा फार्म का टूर करवाते हैं, जिसमें अभी हमने लास्ट टाइम गेहूँ किया था और वो भी हमने बिल्कुल नेचुरली प्रोसेस से किया था, जीवामृत डाल के। और बस अब उसकी हम जो जुदाई करवा रहे हैं खेत की, और जुदाई के बाद हम आगे उसको पंच स्तरीय बागवानी पर लेके जाएंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं और आपको हम हमारे फार्म का टूर करवाते हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती या जिसको हम बोले नेचुरल फार्मिंग के अंदर जब हम आगे चलकर फूड फॉरेस्ट या इस टाइप की खेती करेंगे तो उसमें जुदाई की ज़रूरत ही नहीं हो महसूस होगी, क्योंकि उसमें जो हमारे माइक्रोब्स, जो हमारे जीवाणु हैं या केंचुए जो हैं ज़मीन के अंदर, वो ही हमारी मिट्टी की उर्वरकता और हमारी मिट्टी की जो सॉफ्टनेस है उसको डेवलप कर देते हैं। तो मिट्टी हार्ड होने का सवाल ही नहीं उठता और आगे चलकर जुदाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमने अभी लास्ट टाइम इसके अंदर गेहूं की फसल करी थी और अभी पूरा जो हमारा खेत है वो खाली पड़ा हुआ है, तो उस वजह से एक बार इसकी जुदाई होगी। और ये फूड फॉरेस्ट के लिए फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर हम जुदाई करके मिट्टी को चार्ज करते हैं धूप की किरणों द्वारा, रोशनी के द्वारा, और उसके आगे इसके अंदर हम जो हमारे सीड लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, वो काम आगे चलकर चालू होगा। नेचर कितना ब्यूटीफुल होता है ये आप सभी जानते ही होंगे, और नेचर के बीच में आके हम खुद चार्ज हो जाते हैं। एक अलग सा सुकून फील होता है। एक बहुत प्यारी चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। एक खेत में टिटोरी जो बोलते हैं, उसने ये अंडे दिए हैं, छोटे छोटे से अंडे दिए हुए हैं 4, और ये कभी पेड़ पे नहीं बैठती है, ये हमेशा ज़मीन पर ही रहती है। ये बर्ड है जो ब्लैक एंड वाइट दिख रही है आपको, और ये इसी के अंडे हैं। इसकी सुरक्षा हम करेंगे, हम नहीं तोड़ने वाले हैं। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ट्रैक्टर चल रहा है तो मैंने ईंट लगा दी इस पर,
दिखता रहे। एक यहाँ पर भी है और एक आगे की तरफ पीछे भी अंडे दिए हुए हैं। बहुत जल्दी इनमें से चूजे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे छोटे-छोटे। ये ब्यूटी है हमारे खेत की। जो पक्षी होते हैं वो हमारे नेचर को और बेटर करते हैं, बहुत सुधारते हैं। जो शत्रु कीट होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर, जो हमारे प्लांट्स को ख़राब करते हैं या उसमें रोग लगाते हैं, उन्हें ये खाते हैं। उनका काम है ये इनको खाना। और ये हमारे एक तरीके से मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारी फार्मिंग को और हमारे प्लांट्स की रक्षा करते हैं। कितनी स्मार्टली इन्होंने अंडे सेव किए हैं। वाह, गुड। शी इज़ हैप्पी, उसे सुकून आया। एक माँ को अपने बच्चों को मरता हुआ देखना किसी को भी नहीं पसंद है। तो देखिए उस बर्ड को कितना सुकून लग रहा है कि मेरे बच्चे ज़िंदा हैं। ये जो हम प्राकृतिक खेती या हम बोले नेचुरल फार्मिंग, जो एक प्रकृति के अनुकूल जाकर हम जो इसमें फार्मिंग करने वाले हैं, वो श्री पद्मश्री अवॉर्डेड सुभाष पालेकर जी हैं। हम उनकी पद्धति को फॉलो करके इसको आगे चलकर डेवलप करेंगे। तो हम आपको बताएंगे आगे किस तरीके से खेती होती है, किस तरीके से बागवानी होती है। तो आपको भी कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। और कुछ आपके सवाल हों जिनके आपको जवाब चाहिए हों या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। हम ज़रूर आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।